आज डेकोरेशन के लिए मैं कहीं नहीं गई क्योंकि मुझे भी हमारे कान्हा जी को बहुत सुंदर सा सजाना था, उन्हीं के अंदर मगन होना था, इसलिए मैं आज कहीं भी नहीं जा पाई। और आज मैंने एक छोटा सा सेटअप दिया है घर में ही, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत ही कच्चा पक्का सेटअप है। पीछे एक पूरा बैकड्रॉप देने का मैंने मेरा, और यहाँ पे राधा रानी जी का सेटअप है जहाँ पे ये देखिए ये माखन नीचे आता हुआ। सो एक है कुछ यूनिक सेटअप, वो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी। उससे पहले कान्हा जी को मैं जा रही हूँ बात दिलाने के लिए। सो कान्हा जी एंड राधा जी बिल्कुल रेडी हैं, और आप लोगों को तो पता है हमारे घर में काम चल रहा है तो जगह अभी मेरे पास कॉल आ गया था एक डेकोरेशन के लिए, पर लेकिन मैंने मना कर दिया। तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके का एक सेटअप दिया है। यहाँ पे मैंने कुछ प्लेट्स वगैरह रखी हैं जिनके अंदर मैं आज 11 तरीके का इनके भोग लगाने वाली हूँ। 11 वैसे तो 51 होना चाहिए, है ना मम्मी? कितना होना चाहिए? 56 होना चाहिए, पर लेकिन मैं 11 ही लगा पाऊंगी, वो पूरा दिल से होगा। पर तो अभी इनकी ड्रेसेस मैंने यहाँ रख दी। चलिए इनको स्नान कराते हैं, और किस किस से कराऊंगी आप लोगों को भी बताती हूँ। सो यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है राधा जी और कान्हा जी की बातें की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या मैंने लिया है इनको सुंदर सी बातें इनको खूबसूरत और बनाने के लिए। तो मैंने लिया है नॉर्मल पानी की एक बाल्टी और चंदन, ये वृंदावन का चंदन है मेरे पास। और इसके अलावा मैंने लिए शक्कर, हनी, दूध, दही, गोपी का चंदन तो वो लिया है मैंने। और ली है इतर की बॉटल और तुलसी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो तुलसी का ऐसा सीन था कि हमारी जो तुलसी जी हैं वो जल चुके हैं, बिकॉज आप लोगों को तो पता है हमारे घर पे काम चल रहा है। और ये जो पानी है ये नॉर्मल वाटर नहीं है। सो ये वाला जो पानी है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, मम्मी से पूछ के 2 जगह का पानी है ये, तो वो लिया है। और बस ऑल सेट है। अभी चलिए इनको नहलाते हैं, इनको खूबसूरत और ज़्यादा बनाते हैं और आप लोगों को सेटअप के बारे में बताती हूँ। तो हमारे जो कान्हा जी राधा जी इनको बैठाया मैंने फूल बंगले में, और इनको ऑलरेडी मैंने सुबह रेडी कर दिया था। यहाँ पे हमारे कान्हा जी को बैठाऊंगी, डेकोरेशन बाकी है यहाँ का, तो पीछे एक बैकड्रॉप दूंगी मैं। और यहाँ पे हमारे बैठेंगे राधा जी। तो राधा जी के लिए मैंने यहाँ पे ऊपर एक मटकी भी रखी है जिसके अंदर मैंने आर्टिफिशियल लाइक कॉटन से मैंने गिरता हुआ माखन दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे का हो गया है बहुत ही प्यारा सा स्नान। आप लोगों को मैंने दिखाया, तो मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि वो पानी कौन सा था, कहाँ का था, जमुना जी और यमुना जी का था। तो मम्मी जब गए थे तो वहाँ से लेके आए थे, और बस इनका स्नान हो चुका है, परफ्यूम भी लग चुका है, बहुत रेडी हो गए, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब बस इनको ड्रेस वगैरह पहनाएंगे, पर लेकिन वो शाम को पहनाएंगे। अभी इनको कुछ खिलाते हैं, इनको भूख लग रही होगी, छोटा मोटा कुछ टावल वगैरह पहनाते हैं इनको, और कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। और बस अब मैं निकलती हूँ मार्केट की तरफ, लेट्स गो। सो हमारे घर में 2-3 प्रसाद होते हैं। तो एक मखाने वाला प्रसाद है जिसके अंदर दही और मखाना और तुलसी के पत्ते डलते हैं और बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो अभी मैंने इसको भिगोने के लिए, क्योंकि मखाना को टाइम लगता है तो इसलिए मैंने रख दिया। तो मम्मा जैसे बोलते हैं वैसे मुझे काम करना पड़ता है, मुझे ये सब आइडिया नहीं है। सो मैं भी बेसिकली फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। सो लेट्स सी कि कैसा होता है। आप लोगों को दिखाती हूँ कि अभी सबसे पहले कान्हा जी को किस चीज़ का भोग लगने वाला है। और ये आ चुका है कान्हा जी का लंच। नहाने के बाद उनको बहुत तेज़ भूख लग रही है, उन्होंने मुझे बोल दिया है ये, तो बस आ चुका है लंच। और ये सारा आज मम्मी ने बनाया है। सो बेसिकली आज जो लंच के अंदर है वो है साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर, चिप्स और पानी, और फ्रूट्स अभी आ रहे हैं। और कान्हा जी को दिखाती हूँ। आप लोग तैयार है देखने के लिए कान्हा जी को? हालांकि अभी पूरे तैयार नहीं हुए, पर लेकिन उनको ड्रेस पहना दी गई है, श्रृंगार होगा अभी उनका। सो आर यू गाइज रेडी? यस, आवाज आ चुकी है मुझे। सो आप लोगों को कराती हूँ दर्शन हमारे सुंदर कान्हा जी की ड्रेस के। और देखिए कान्हा जी लग रहे हैं आज बहुत ज्यादा सुंदर। इनको पंखुड़ी वाली ड्रेस पहनाई गई है और दोनों ट्यूनिंग कर रहे हैं। इनकी हेयर भी आ चुके हैं, और अब बस थोड़ा श्रृंगार होने के बाद तो आज देखिए कान्हा जी दिखने वाले हैं। सो बेसिकली ऑल सेट है सारी चीज़ें। एंड ये आ चुके हैं फ्रूट्स। सो सबसे पहले कान्हा जी को खिलाएंगे अपन फ्रूट्स, और उसके बाद ही बाकी चीज़ों का भोग लगाएंगे। सो अनार खिलाते हैं, कान्हा जी को भोग लगे, राधा मैया को भी भोग लगे।
सो यहाँ रख देते हैं फ्रूट्स और अब इनको अपन भोग लगाते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से भोग लगाने के बाद मिलती हूँ क्योंकि भोग जब लगाते हैं तो मैं वीडियो नहीं बना सकती, तो ये चीज़ है। और बस आप लोग भी आ जाइए इसके बाद में। हम लोग भी, ये जो होता है फुल शेगार वाला होता है, शेगार बोलते हैं आई थिंक सो, यस। आज मेरा भी फास्ट है, तो बस अभी खाना खिलाते हैं इनको और फिर आप लोगों से। सो फाइनली अब मैं भी प्रसाद लूँगी और इसके बाद में निकलूँगी डेकोरेशंस के लिए, क्योंकि बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। आज बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था मेरा जाने का कान्हा जी को छोड़ के, पर लेकिन जाना पड़ेगा। इतनी सारी बुकिंग्स है और बैक टू बैक और आ रही हैं जो मैं ले नहीं रही हूँ, पर वो प्लीज़ प्लीज़। तो मैंने ये सोचा कि चलो हर जगह नहीं जा पाऊंगी, पर लेकिन हाँ, माला वाला जो भी मैं चढ़ा पाऊँ वो मैं ज़रूर चढ़ाऊँगी। सो फाइनली अभी मैं जा रही हूँ कान्हा जी के लिए माखन मिश्री लेने के लिए, केक लेने के लिए, मिठाई लेने के लिए, माला वगैरह लेने के लिए। इसका बैकड्रॉप भी तैयार करना है पीछे का, तो वो करने के लिए। और कान्हा जी मेरे साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं, सही बता रही हूँ कि कान्हा जी खुद बताएंगे अभी कि वो मेरे साथ कितना इंजॉय कर रहे हैं। मैं इनके साथ आज पूरा खेली हूँ। हम लोग वो गिल्ली डंडों से खेले, अभी बॉल से खेले। और वैसे एक गलती हो गई थी मुझसे कि मैंने बोला था कि मैं इनको सुलाने वाली हूँ, तो मेरी मम्मी ने मुझे जमा के 20 गाली दी है और साथ में 2 चप्पल भी फ्लाइंग आ जाती है अगर मैं 2 मिनट और खड़ी रहती मम्मी के पास। तो कहा आज सुलाते ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी मेरे को जाना है पहले प्रथम वॉक करते हुए, क्योंकि आपको पता है मेरी कार जो है प्रथम खड़ी रहती है। सो नाउ लेट्स गो। सो फाइनली मैं निकल चुकी हूँ प्रथम के लिए और आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी मैं विश करना भूल गई थी। सो फाइनली हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। सो लेट्स गो। सो आज किसी का भी ऑफ नहीं है, मुझे अभी कार अंकल मिले थे, उनका भी नहीं है। मुझे 2 स्वीपर आंटीज मिले थे, उनका भी ऑफ नहीं है। तो वो बता रहे थे कि उनका सैलरी भी काफ़ी कम है और छुट्टी करते तो कट कर लेते हैं। तो इतने कम सैलरी में से मैं सोचूं कट करते हैं और फिर वो कमीशन बेसिस पे हैं, तो कमीशन भी पे करते हैं, तो ऐसा। और उन्होंने फास्ट भी किया, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, पर खैर अब दिस इज द लाइफ। और अब मिलते हैं दादी जी से। लेट्स गो। मैं आ चुकी दादी जी के पास। दादी जी मैं हूँ। दादी जी कह रहे हैं बाहर से खोल लीजिए। दादी जी को लग रहा है पीयूष है, तो उनके पास एक्स्ट्रा की होती है। अब मैं बस दादी से चाबी लूँगी और फिर चुलबुली जो अपनी उधर खड़ी है तो बस लेके चल देंगे। सो आई एम जस्ट वेटिंग। सो फाइनली कार में आ चुकी हूँ मैं और पहले मैं जा रही हूँ निखिल के यहाँ पे, क्योंकि आंटी मेरा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं और मैंने उनको बोला था कि हाँ मैं आऊँगी। तो पहले निखिल के जाएंगे, वहाँ पे डेकोरेशन देंगे, फिर मैं केक लेते हुए घर चली जाऊँगी। सो लेट्स गो। मैं निकल के पहुंच गई और मैंने बैलून्स को ब्लो कर दिया है, तो अभी ये करके फिर आप फाइनली हमारा डेकोरेशन हो चुका है और अब बस यहाँ से निकलेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा डेकोरेशन है। तो जो भगवान जी हैं, कान्हा जी हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी, तो उनको तो निखिल ही रेडी करेगा और बाकी सब हो चुका है तैयार। अब बस यहाँ से निकलते हैं, लेट्स गो। सो निखिल की डेकोरेशन काफ़ी अच्छे से हो गया और घर आई मैं। घर से मैंने जमुना जी और यमुना जी का पानी लिया है, पीयूष को चाहिए था तो पीयूष को दे दूंगी। और बस केक लेने जा रही हूँ अब मैं। केक लेना बाकी रह गया था और पीयूष को चाहिए थी बैलून वाली मशीन, तो मैंने कहा ठीक है दे देती हूँ। मेरे पास 3-4 है तो एक पीयूष को दे देती हूँ आज के लिए। और नाउ लेट्स गो। सो सारा सामान आ चुका है डेकोरेशन के लिए जो बैकड्रॉप के लिए मुझे चाहिए था। सो ये रहा टाटा और ये रहा मोगरा, गुलाब कितने सुंदर लग रहे हैं। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। एंड उसके अलावा ये देखिए पान के पत्ते जो बहुत ज़रूरी होते हैं। एंड थैंक यू सो मच टू पीयूष, क्योंकि पीयूष की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। नमस्ते करो अपनी यूट्यूब फैमिली को जी। और ये देखिए यहाँ पे आ चुकी है मेरी मिठाई वगैरह सब कुछ। और ये मिठाई है, ये माखन मिश्री है। तो आज मैं जैसे कि आपको बताया था कि पूरा ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ जन्माष्टमी का, तो सब कुछ बताने वाली हूँ फुल डिटेल्स कि कैसे मैं जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रही हूँ। और पीयूष का भी थोड़ा बहुत कैप्चर हो जाएगा। क्या कहते हो? सबको विश कर दो। हैप्पी जन्माष्टमी बोलो। बाकी बिहारी लाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर कोई लग जाएगी ओ प्यार। कितने सुंदर सुंदर केक से, इतने प्यारे प्यारे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो अगर आपको भी हर टाइप का केक मिलता है हमारे रॉयल बेकर्स पे। और आज आपको मिलवाती हूँ भानु भैया से। भैया नमस्ते बोलो, हैप्पी जन्माष्टमी बोलो। केक टॉपर
और हालांकि ये बड़े केक्स के ऊपर लगता है, मेरी छोटी सी पेस्ट्री है। कितना क्यूट लग रहा है कान्हा जी, बहुत क्यूट लग रहा है। सो बस अब जाके जल्दी से तैयारियां करनी है मुझे और फिर हो जाना है रेडी। पीयूष गए हैं अब दही लेने के लिए। सो इतना सारा सामान है ना जो छोटा छोटा करके अलग अलग जगहों से मिलता है। ये देखिए ये लिया है पीयूष जी दही, और पीयूष जी देखिए कितने बिजी चलते रहते हैं, दिन भर इससे बात करी उससे बात करी। सो अभी मेरी मम्मी जो है वो बना रहे हैं मालाएं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो जैसी ये होती है ना ऐसी और भी, क्योंकि डेकोरेशन के लिए काम आएगी, तो वो सारी ये देखिए उसमें और इसमें इतना फ़र्क है ना। मेरी मम्मी ने इतनी खूबसूरत बनाई है, बहुत प्यारी लग रही है। खैर मेरी मम्मी के हाथ की सफाई अलग है। तो अभी ये रहा, कुछ हम लोगों ने फ्लावर्स पानी में रखे हुए हैं और शाम हो चुकी है। सो से हाय। और ऑलमोस्ट हमारे जो कान्हा जी हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, उनका पूरा श्रृंगार हो गया है, बस थोड़ा बहुत बाकी है तो वो करते हैं, डेकोरेशन देते हैं। फिर कान्हा जी का जो झूला है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, जिसके अंदर मैंने टोटली ओरिजिनल फ्लावर्स यूज़ करे हैं। और यहाँ पे देखिए अंदर मैंने दी हैं गद्दियाँ, कुशन्स, मसक, गद्दा, और बस अब कान्हा जी को बैठाना बाकी है, तो उनका श्रृंगार करते हैं फटाफट से और फिर उनको बैठाते हैं। और ये देखिए येलो फ्लावर्स, पूरा डेकोरेशन येलो से ही है। तो बस अब कान्हा जी का श्रृंगार कंप्लीट करते हैं और उनको यहाँ पे बैठाते हैं और इंतज़ार करते हैं 12 बजने का। फाइनल लुक हमारे डेकोरेशन का। और अभी यहाँ पे फ्लावर पेटल्स वगैरह बाकी है, तो ऐसा कुछ लग रहा है। पीछे बैकड्रॉप जो है वो बहुत ही सिंपल सा क्यूट सा दिया है मैंने। बहुत टाइम लग गया है, सिंपल वैसे ऐसा कुछ है नहीं, काफ़ी टाइम लग गया इन सबको बनाने में, करने में, सारी चीज़ों में। तो फाइनली ये डेकोरेशन देने के बाद मेरी मम्मा कह रही हैं कि अभी भी कमी है, तो ये कमी भी अपन झटपट से पूरी कर देंगे। और अब 11 भोग लगाने हैं, तो अब चल रहे हैं अपन किचन में। आप लोगों को लेके चलते हो किचन में, तो आप भी मुझे बताएगा कि आप भी अपने घर में जब जन्माष्टमी होती है और जो शिव जी का क्या कहते हैं मॉम, क्या होता है वो, शिवरात्रि, तो उस पर ऐसे डेकोरेशन देते हैं। मैं बचपन से देती आ रही हूँ, इसलिए मेरी इवेंट कंपनी है, आप समझ रहे हैं। मुझे बचपन से ये शौक था, तो कुछ मेरे लिए नया नहीं है, इसलिए मैं इतने अच्छे डेकोरेशंस देती हूँ। तो अगर आप भी अपने घर में अपने जो बच्चे होते हैं उनको बचपन से ये सब करवाएं। मैं बकायदा पंडाल तक बनाती हूँ, एक छोटा सा, है ना मम्मी? बचपन से मैं पंडाल बनाती आई हूँ, स्मॉल सा। उस मम्मी क्या होता था उसमें, वो गरबा खेलते थे। हाँ, उसके अंदर गरबा बकायदा, वहाँ पे छोटी छोटी डॉल रखती थी, वो गरबा खेलती थी, फिर मैं भी बाहर खेलती थी। तो मंदिर के अंदर उसको गिफ्ट दूंगा। किसको? भगवान रहने दो, कर जा रहा हूँ। सो निखिल कुछ कह रहा था पर लेकिन अब चुप हो गया है। सही है, बंद करो उसको। तो है। सो मजदूरों की कभी छुट्टी नहीं होती है। मैं आ चुकी हूँ किचन में और स्टार्ट करते हैं किचन का काम। लेट्स। सो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शॉर्टकट कि कैसे पूरी एकदम झटपट बनती है। तो एक बड़ा सा लोया लें, और लोया कैसा लेना है आपको, जैसे कि नॉर्मल आप जो चपाती बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, तो उस वाले का लोया लें। तो 1 मिनट में मिल रही हूँ मैं आपसे। और फिर क्या करना है, फिर आपको एक चपाती बनानी है गोल सी, और एक नाइफ लेना है साथ में। नाइफ को केक है, क्योंकि आज आपको पता है जन्माष्टमी है, कान्हा जी का बर्थडे है। तो ये देखिए, हैप्पी बर्थडे टू कान्हा जी, टड़ा। सो ये देखिए, ये हो गई ट्रायंगल पूरी, और ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप किसी होटल में या फेरी लाइट कैफ़े में आएंगे तो मैं आपको बड़ी महंगी देने वाली हूँ। अब इसको करते हैं फ्राई। सो ये है इजी मेकिंग पूरी, और मैं आपको सही बता रही हूँ, मेरे मम्मा जब भी मुझे काम बताते हैं ना तो मैं ऐसा ही कोई शॉर्टकट ढूंढ ही लेती हूँ। आज मैंने कुछ भी खाने में नहीं बनाया, सिर्फ पूरियाँ निकालनी थी मुझे, तो बस अभी ये कर रही हूँ मैं। और आपको फिर उसके बाद ये पूरियाँ निकालने के बाद बताती हूँ कि मेन्यू क्या है। 12 बजे बाद का बहुत तेज़ भूख लग रही है, क्योंकि ना खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मेरी मम्मा ने खाना बनाया, मतलब कातिल खाना है, कातिल। स्पीकर वगैरह ऑन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। फाइनल लुक जो है ये है मेरा। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने पहना येलो कलर का ड्रेस, बिकॉज कान्हा जी को येलो बहुत पसंद है। एंड मैंने फ्लावर भी लगाया है, बिकॉज एक अलग से मैंने रख लिया था जब मैं कान्हा जी की डेकोरेशन के अंदर यूज़ करी थी तभी, और मुझे लगना था एकदम येलो येलो, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ 10 मिनट में मैं रेडी हो गई हूँ। अभी 11:03 हो रहे हैं, फटाफट से तैयारी करते हैं उनको भोग वोग लगाने की, और आपको लेके चलती हूँ कान्हा जी के पास में। लेट्स गो।
सो फाइनली मैं इतना थक गई हूँ, मुझे वैसे राधा बनने का दिल था, पर लेकिन मैंने सोचा चलो गरीता बन के ही निकाल लेते हैं टाइम, क्योंकि मैं इतना थक गई ना। नाउ आई एम डन फॉर द 9th डे, कुछ भी बोलो। अब मुझे लगता है कल भी ना मैं ऐसे थोड़ा आराम से, ठीक है, लेट उठने वाली हूँ, ऐसा सोचा है मैंने। पर कल के भी बहुत सारे काम है, एक बार पूरे घर के काम कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैंने सोचा है कि मैं रील्स वगैरह भी बनाऊँ। मैं बनाने वाली थी रील्स वगैरह, पर लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिला, तो ये सारी चीज़ें हो गई। एंड बस इतना ही कर पाई आज के लिए मैं। हर बार हमारे घर में काफ़ी अच्छे से बड़े तरीके से बनाया जाता है, पर मैं और मम्मी है तो फिर भी हम दोनों ने काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर बना लिया, डेकोरेशन वगैरह हो गया। तो आपको बताती हूँ, मैं जब सुबह गई थी मंदिर, मैं डेली मंदिर जाती हूँ, तो वहाँ पे हमारा कॉलोनी का एक सेम टेम्पल है, तो वहाँ पे मुझे एक दी मिले, तो उन्होंने बोला कि गनीता मैं तुम्हारे ब्लॉग देखती हूँ। वो मुझे बहुत मोटिवेशन वाला था कि चलो ठीक है मेरे ब्लॉग सब देखते हैं, इट्स नाइस। और मैं फिर निखिल के गई तो निखिल की दादी भी मेरे ब्लॉग देखते हैं। फिर पीयूष के गई तो दादी जी को तो मैं अपना फ़ोन ऑन करके बकायदा देती हूँ, वो कहते हैं गनीता कौन सा ब्लॉग बनाया दिखाओ। तो वहाँ पे भी मेरे को ये सारा मोटिवेशन मिलता है कि मेरे ब्लॉग्स देखे भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं। तो वो चीज़ है। और डेकोरेशन जितना हमसे हुआ उतना मैंने कर दिया, नहीं तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं, पर लेकिन अभी मैं और मम्मी हैं तो इतना बस डन था। तो बस अभी 20 मिनट बचे हैं, जो बाकी तैयारियां हैं वो कर लेते हैं और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। फाइनली कान्हा जी का जन्मदिन, उनका पैदा होना, सो बस वो सेलिब्रेट करेंगे 12 बजते ही एंड डन। सो मम्मी जी, हाँ, यूट्यूब फैमिली को क्या कहना चाहती हूँ? यूट्यूब फैमिली को ये कहना चाहती हूँ, आज कान्हा जी की जन्माष्टमी का सारा काम मेरी गुड़िया रानी ने करा। नहीं वो तो ठीक है, अच्छा करा। अच्छा वो तो ठीक है, हाँ। पर लेकिन और क्या कहना चाहते? तो इतना इमोशनल होने की क्या ज़रूरत है? तो मेरी मम्मी थोड़ी सी इमोशनल है और मेरी बहुत प्यारी प्यारी गुड़िया है, बहुत प्यारी, मेरा बहुत ध्यान रखती है, मेरी लाडो रानी है, मेरा पप्पू है, मेरी सुटुड़ी है, इसके बिना मेरा मन नहीं लगता, ये मेरे दिल का टुकड़ा। सो मेरी मम्मी ये सब करके मुझे इमोशनल कर देती हैं। कुछ इमोशनल नहीं करती हूँ अबू को। कान में सो ठीक है, अभी मैं मेरी मम्मी की पिक्चर्स क्लिक करूंगी और फिर उसके बाद अभी हम दोनों सेलिब्रेट करेंगे कान्हा जी का बर्थडे बनने में। आर यू गाइस एक्साइटेड? यस। सो सबको हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन। और इसी के साथ कान्हा जी का होता है जन्म। और इस ब्लॉग का एंड करने जा रही हूँ मैं, थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, तो जैसे ही उनका एंट्री हुआ तो मैं और मेरी मम्मी ने मुझे इमोशनल कर दिया। और अभी पीछे से बैठ के मुझे ऐसे देख रहे हैं छोटी छोटी आंखों से, मैं क्या बताऊँ। तो अभी हम लोग भी खाना खाते हैं, अपना फास्ट ओपन अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड बस यही था जो भी था। बाय बाय। सब लोगों को कान्हा जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं अगेन। सो फाइनली कान्हा जी का हो चुका है जन्म और सबको बहुत बहुत हैप्पी जन्माष्टमी। और बस इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।